वांट टू डिलीट अ नोड कि हमारे पास सिंगली लिंक लिस्ट है। ठीक है। और हमने एक नोड जो है वो डिलीट करना है। यू आर गिवन द नोड टू बी डिलीटेड नोड। आपको जो डिलीट करनी है ना नोड, वो नोड दी गई है। ठीक है। तो यू विल नॉट बी गिवन एक्सेस टू द फर्स्ट नोड ऑफ द हेड। जो हमारी लिंक लिस्ट है ना, उसका जाहिर बात जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो हेड होता है। तो हमें जो हेड है वो गिवन नहीं है। जो जो स्टार्ट वाला होता है एलिमेंट, वो हमें गिवन नहीं है। ऑल द वैल्यू लिंक लिस्ट आर यूनिक। जो लिंक लिस्ट की तमाम वैल्यू ना वो यूनिक हैं। एंड इट इज गारंटीड दैट द गिवन नोड इज नॉट द लास्ट नोड इन द लिंक लिस्ट। और ये भी गारंटी की है कि जो हमें गिवन नोड है ना वो लास्ट नहीं है, वो मिड में होगी या कहीं भी होगी, पर वो लास्ट पे नहीं होगी। डिलीट द गिवन नोड, नोट दैट बाय डिलीटिंग द नोड वी डू नॉट मीन रिमूविंग इट फ्रॉम द मेमोरी। उन्होंने ये कहा कि हम डिलीटिंग नोड्स डिलीट करने का मतलब ये नहीं है कि हम उसे मेमोरी से ख़त्म कर रहे हैं। यानी कि बिल्कुल ही हमें उसे ख़त्म नहीं करना। लिंक लिस्ट में होता दरअसल ये है कि जब हम नोड वो हमारी मेमोरी में चीज़ें होती हैं, हम क्या हमारे पास दो चीज़ होती हैं, एक वैल्यू होती है और एक हमारे पास एड्रेस होता है। हमने बेसिकली क्या करना है कि जो वो नोड है ना, उसको उसका एड्रेस जो है ना वो हम रिमूव कर देंगे और उसको हम जो न्यू नोड होगी ना उसके साथ अलाइन कर देंगे। जब हमारा एड्रेस लूज हो जाता है ना, तो वो एलिमेंट उस नोड के वो मेमोरी के अंदर मौजूद होता है पर वो लॉस्ट हो जाता है। तो इस तरह हम इसको डिलीट करेंगे। तो द वैल्यू ऑफ द गिवन नोड शुड नॉट एग्जिस्ट इन द लिंक लिस्ट। तो वैल्यू जो है ना वो उसमें एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए नोड में, हमारी लिंक लिस्ट में। और द नंबर ऑफ नोड इन द लिंक लिस्ट शुड डिक्रीज बाय वन। और जो हम जिस तरह मैंने कहा कि वो लिंक लूज हो जाएगा और वो एलिमेंट भी यानी कि उस लिंक लिस्ट से ना खत्म हो जाएगा। और इसी वजह से वो डिक्रीज बाय वन, अगर चार एलिमेंट हो गए ना नोड में तो वो तीन रह जाएंगे। ऑल द वैल्यू बिफोर नोड शुड बी इन द सेम ऑर्डर। इधर कह रहा है कि वो जो बिफोर नोड होंगी ना, यानी कि जो नोड हमारी हमने रिमूव करना है उससे पहली वाली एलिमेंट जो है ना वो चेंज नहीं होनी चाहिए। ऑल द वैल्यूज आफ्टर नोड शुड बी इन द सेम ऑर्डर। और उसके बाद जो है ना उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है। अगर फाइव के बाद फोर है ना, जो डिलीटिंग एलिमेंट के बाद फाइव है फिर फोर है, तो डिलीट होने के बाद भी फाइव फोर होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि फोर फाइव हो जाए। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। और उसके बाद ये एग्जाम्पल हमें दी हुई हैं। एग्जाम्पल में जिस तरह हमारे पास फोर है, फाइव है, वन है, नाइन है, ये एक नोड है। हमने फाइव को रिमूव करना है जो, और ये इस पे ही हमारा जो है ना स्टार्टिंग होगा। हेड मीन यानी कि जो ये फोर है ना, ये हमें वो बताया नहीं होगा, जिस तरह हम ऊपर भी मेंशन किया हुआ है कि हेड नो नोट गिवन एक्सेस ऑफ द फर्स्ट नोड हेड। जो ये फोर है इसकी एक्सेस नहीं होगी, जो डिलीटिंग पॉइंट होगा ना उसकी एक्सेस होगी। और हमने क्या करना है, अगर हम क्या करेंगे, इसमें जो जो फोर है इसमें हमारी वैल्यू है फोर और इसका एड्रेस दिया गया है। हम क्या करेंगे, जो फाइव का एड्रेस दिया गया होगा ना इसको रिमूव कर देंगे और इसके एड्रेस को इससे जोड़ देंगे। ठीक है। तो ये कैसे होगा, तो इसकी अप्रोच ये होगी, हम जो ये फाइव है ना इसकी वैल्यू को, जो ये हमने डिलीटिंग एलिमेंट है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू को सेम कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे कि जो जो फोर है इसको हम दे देंगे एक्सेस, ये इसी इसी पे रहेगा। ठीक है। और जो हमारा ये वन नोड होगा ना इसको हम जो है रिमूव कर देंगे, क्योंकि फाइव और नेक्स्ट नोड जो है ये सेम हो जाएंगी। और उसके बाद हम इसका जो फाइव को एड्रेस है वो इस नोड का दे देंगे, लास्ट वाले नोड का। और ये इसके अंदर से रिमूव हो जाएगी। और हमारा क्या होगा, वैल्यू वन रहेगी, एलिमेंट भी एक लूज हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, हमारा जो हमारा एलिमेंट है वो भी रिमूव हो जाएगा। और एक वो जिस तरह उन्होंने कहा कि एलिमेंट रिमूव हो जाए, इसी तरह हमारे जो नंबर ऑफ एलिमेंट थे वो तीन थे ना, चार हैं तो वो तीन रह जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें काइंडली। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। आपने बहुत अच्छा समझाया सर। आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी सर, आवाज़ आ रही है। जी जी सर। सर आप इसको कंटिन्यू करना चाहें या फिर हम न्यू क्वेश्चन स्टार्ट करें? सर कोड इसका देख लें हम। जी जी सर।
तो कोड हमारे पास ये है। हमारे पास एक ये वेरिएबल है, नोड डॉट वैल। ये हमारे पास क्या कर रहा है कि जो हमारी करंट वैल्यू है ना, इसको पॉइंट कर रहा है, इसकी वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, 5 को पॉइंट कर रहा है। तो इसको हमने असाइन कर दिया है नोड डॉट नेक्स्ट डॉट वैल। यानी कि नेक्स्ट जो नोड है ना, जिस तरह 5 के बाद ये 1 है, हमने इसको 1 की वैल्यू असाइन कर दी, यानी कि जो 5 है इसकी जगह पे 1 आ गया। ठीक है। और फिर हमने क्या किया, नोड डॉट नेक्स्ट, जो हमारी करंट जो हमारी नोड है ना, करंट नोड, उसको हमने एड्रेस क्या दे दिया है, नोड डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट। यानी कि इसका नहीं, इसको हमने ये 9 के साथ जो है ज्वाइन करवा दिया है। और 1 हमारे पास क्या है, ये लूज हो गया है इधर, क्योंकि इस जगह पे 1 आ गया है और इसका एड्रेस जो है वो 9 हो गया है। तो दैट्स इट, हमारा जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो गया। ओके सर, यही था। जी सर, आपने बहुत अच्छा समझाया। माशाल्लाह, आपको समझ आ गया था कल। हाँ जी सर। ओके सर, अभी स्क्रीन कर दूँ, आप शेयर कर दें। जी जी सर। जी सर, इधर लाइट भी नहीं है और चार्जिंग भी मेरी काम ही रह गई है। अ, जी जी सर। स्क्रीन विजिबल है मेरी? जी सर, विजिबल है। ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास आज एक ये क्वेश्चन है। कल भी हमने लिख लिख का करा था क्वेश्चन, आज भी है। आज भी एक ही सा सवाल है। तो क्वेश्चन पढ़ना चाहेगा कोई? सर, आप पढ़ेंगे क्वेश्चन? श्योर सर। रिवर्स लिंक लिस्ट, गिवन द हेड ऑफ अ सिंगली लिंक लिस्ट, रिवर्स द लिस्ट एंड रिटर्न द रिवर्स्ड लिस्ट। ठीक है। तो समझ आया आपको कुछ? जी सर, हमने बेसिकली रिवर्स करना है, हमें हेड दिया हुआ है सिंगली लिस्ट लिंक लिस्ट का, और हमने इसको रिवर्स करना है और वो हमने रिटर्न करवानी है। जी ठीक है सर। अच्छा, तो इसके अंदर बिल्कुल ऐसा ही है कि हमें एक ना लिस्ट दी हुई है और हमने ना उसको रिवर्स कराना है। और लास्ट क्वेश्चन जो हमने करा था उसके अंदर हमें हेड नहीं दिया हुआ था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें हेड दिया हुआ है। तो आज हेड के ज़रिए हम सिंपली इसको रिवर्स करेंगे। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं स्लो ड्रॉ में। अच्छा, तो हमारे पास ये लिस्ट है। तो कोई दिमाग में अप्रोच आ रही है किसी के केस को हम किस तरीके से रिवर्स कर सकते हैं? सर, मेरे रेम में इस तरह है कि जिस तरह हमारा हेड है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, किसी तरह हम जो जी जी। लास्ट एलिमेंट है उसको हेड बना दें। और हेड के बाद जो हमारी, जिस तरह जो हमने एड्रेस है वो चेंज करना है, वो हम बैकवर्ड यानी कि असाइन किसी तरह कर दें, तो वो शायद हम रिवर्स हो जाए। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर हमारे पास क्योंकि हेड ये है तो हम इसको हेड कर दें, मतलब इधर हेड आ जाए तो ये रिवर्स हो जाएगी, ये कहना चाह रहे हैं ना आप? सर इसमें स्वैपिंग कैसे रहेगी? लेकिन स्वैपिंग तो डिफ़िकल्ट नहीं होगी क्योंकि हमारे पास एड्रेस भी मौजूद है और ऊपर से हमारे पास नोड भी है यानी कि डाटा भी है। तो एट अ टाइम दोनों तो नहीं हो सकते ना। अच्छा, तो आप मतलब कह रहे हैं कि हम इसके अंदर स्वैपिंग नहीं कर सकते, मतलब वो मुश्किल हो जाएगा। मे बी। ठीक है। अच्छा, आपने एक चीज़ नोट करी है इसके अंदर कि हम अगर हम मिसाल के तौर पर इसको ऐड बना देंगे तो अब ये जो एरोज हैं, ये जो नेक्स्ट पॉइंटर है, ये तो इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, ये तो किसी की तरफ पॉइंट नहीं कर रहा। तो फिर हमें इशू नहीं होगा अगर इसको हम हेड बना देंगे बगैर इन पॉइंटर्स को चेंज करे? सर वही तो कह रहा था कि जिस 5 को अभी 4 का एड्रेस मिल जाए, 4 को 3 का, 3 को 2 का और 2 को 1 का, 1 जो है वो नल के साथ हो जाए, तो ठीक किसी है। तरह ये चेंजेस हो जाएं तो हम रिवर्स कर सकते हैं। जी सर। जी सर, कर सकते हैं हम। 1 मिनट। ठीक है, मुझे 2 मिनट दीजिएगा बस।
जी है, आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, आ रही। ठीक है। तो जी आपकी अप्रोच बिल्कुल ठीक है कि हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो हम हमें ना इस क्वेश्चन को हमें ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो पॉइंटर चाहिए होंगे। अब वो दो पॉइंटर्स क्यों चाहिए होंगे मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, हमें एक पहला पॉइंटर चाहिए होगा करंट के नाम से, जो हमारा होगा हेड पे, और एक हमें चाहिए होगा प्रीवियस के नाम से। अच्छा, करंट पॉइंटर तो हमें पता चल गया कि हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हमें हेड पर हैं हम, तो हमें आगे बढ़ना है। लेकिन ये जो प्रीवियस पॉइंटर है, ये हमें क्यों चाहिए? कोई इसका जवाब देना चाहेगा कि ये प्रीवियस पॉइंटर हमें क्यों चाहिए यहाँ पर? हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, आवाज़ आ रही है। अच्छा, तो ये प्रीवियस पॉइंटर कोई चाह रहा है दिमाग में ये क्यों हमें चाहिए होगा यहाँ पर? सर, मे भी वो वैल्यू स्टोर करने के लिए, या जो वैल्यू है उसको याद रखने के लिए कि लॉस्ट ना हो जाए। जी 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 सर। ये भी हो सकती है। अच्छा, हमने कल सिंगल लिंक लिस्ट में पढ़ा था कि ना हम एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं सिंगल लिस्ट के अंदर। अ, मतलब हम पीछे नहीं जा सकते। तो अब क्योंकि हमें सिंगल लिंक लिस्ट है, हमारे पास डबल लिंक लिस्ट तो नहीं है। अगर डबल लिंक लिस्ट होती तो इस तरीके से हमारे पास कुछ एरो होते हैं, मतलब हम सेम टाइम में आगे भी मूव कर सकते और पीछे भी मूव कर सकते। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि हमें वो नहीं दिया हुआ, तो इस वजह से हम ये प्रीवियस पॉइंटर यूज़ कर रहे हैं। अब मैं बताता हूँ इसको हम क्यों कर रहे हैं। तो साथ में मैं कोड भी लिखता जाऊँगा, ताकि आसानी हो जाए। तो पहला हमारे पास ये जो करंट पॉइंटर है, ये ये हमारा एज अ हेड काम करेगा। और क्योंकि प्रीवियस पॉइंटर अभी जो हमारा करंट है उसके पीछे है, तो मतलब वो कहीं पर भी नहीं है, तो उसको हम नन कहेंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये हमें क्यों चाहिए? अब आप देखें कि अब हमें 5 को जो है ना, वो 5 को तो 4 पे करना है, 4 को भी 3 पे पॉइंट करना है, और 3 को भी 2 पे करना है, और 2 को भी 1 पे करना है। लेकिन हम इस अभी स्टार्ट पे हैं। तो अब स्टार्ट पे क्योंकि हम हैं, तो अब हमें ये जो हमारा 1 होगा ना, जब हमारी लिस्ट शॉर्ट हो जाएगी, मतलब रिवर्स हो जाएगी, तो फिर हमें इसको नल पे पॉइंट करना होगा अभी फ़िलहाल। ये बात समझ आई है कि हमें इसको नल पे, क्योंकि अब आ रहा, क्योंकि न्यू हार्ड ये बन जाएगा, तो जो लास्ट टेल होगी हमारी उसको हमें नल पे पॉइंट करना पड़ेगा। तो अब क्योंकि हमें उसको उस पे करना है, तो अभी हमें ये जो करंट है हमारा, हम क्या कर देंगे कि करंट जो है ना वो प्रीवियस पे पॉइंट कर जाए। मतलब अगर ये प्रीवियस पे पॉइंट करेगा तो ये ऑटोमेटिकली नल बन जाएगा, क्योंकि प्रीवियस प्रीवियस तो ऑलरेडी नन पे है, जो हमने यहाँ पर लिखा है। तो अब क्योंकि हमने करंट को प्रीवियस पे करा, और तो फिर उससे हुआ क्या कि जो हमारी ये वाली जो है ना लिंक लिस्ट, इससे हमारा जो है वो राब्ता ख़त्म हो गया। तो अब क्योंकि इससे हमारा राब्ता ख़त्म हो गया, तो हमें एक और पॉइंटर भी चाहिए। मतलब एक और पॉइंटर भी चाहिए, ताकि वो जो है वो इसके आगे वाली वैल्यूज़ को भी स्टोर कर सके। अब वो हमें क्यों चाहिए, अब यहाँ पे देखते हैं। अब अब हमारा करंट यहाँ पे था। अब हमारा जो प्रीवियस पॉइंटर है वो यहाँ पर था, तो अब हम एक और पॉइंटर भी ले लेंगे, ताकि जब हम करंट को प्रीवियस पे पॉइंट करें, तो जो हमारी ये वाली जो वैल्यूज़ है ना, इनसे हमारा राब्ता ना ख़त्म हो। तो हम एक और पॉइंटर ले लेंगे टी के नाम से। तो अब आपने देखना है कि हमने करना क्या है, कि जो अब ये जो करंट है, वो करंट जो है, ये जो हमारा टैंप है, ये करंट के नेक्स्ट पे है। मतलब करंट अगर यहाँ पर है, तो इसका नेक्स्ट क्या हो जाएगा? इसका नेक्स्ट जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। तो अब इसके नेक्स्ट पे टी है, टी को रखना है। तो इसका क्या क्या कहते हैं सिंटैक्स होगा, कोई बताना चाहेगा? सर, मतलब करंट इसके, डॉट नेक्स्ट। करंट डॉट नेक्स्ट। जी सर ऐसा ही है, करंट डॉट नेक्स्ट हो जाएगा। तो अगर हम करंट डॉट नेक्स्ट लिखते हैं, और हमें किसको करना है करंट डॉट नेक्स्ट? टाइम को करना है। तो यहाँ तक क्लियर है कि अब हमारा प्रीवियस जो है वो नन पर है, हमारा करंट जो है वो हेड पर है, और जो हमारा टेम्प है वो करंट से एक आगे है। ठीक है। अब हमने क्या करना है? अब हमने पॉइंट करना है हमारा जो करंट है ना, अब हमने इसको प्रीवियस पे पॉइंट करना है।
तो हम अपने इसको प्रीवियस पे पॉइंट कर देते हैं। अब इससे हुआ ये कि जो हमारी ये वाली जो हिस्सा था ना, ये इससे हमारा राब्ता ख़त्म हो गया। तो अब इससे राब्ता हमारा ख़त्म हो गया और ये करंट जो है इस पे पी पे पॉइंट कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रीवियस पॉइंटर होगा ना, वो आ जाएगा करंट पे। ये करने के बाद अब इस पे आ गया। अब जो हमारा करंट पॉइंटर है वो टेम्प पे आ जाएगा। अब जो हमारा टेम्प वाला है वो करंट से एक आगे हो जाएगा। एक मिनट। अच्छा, अब आपने देखा होगा कि ये कोड जो हमने लिखा है, टेम्प टेम्प से आगे है, करंट जो है वो यहाँ पर है, टेम्प हमारा उसके आगे है। ये बात हमने लिख दी है। अब हमने, क्योंकि प्रीवियस को भी हम करंट पे ले आए थे जब ये यहाँ पर था, तो अभी हमें यहाँ पे एक और दफ़ा भी लिखना पड़ेगा कि जो हमारा प्रीवियस है ना, हमारा जो प्रीवियस है वो आ जाए करंट पे। ऐसा ही हुआ, हमारा प्रीवियस जो है वो करंट पर आ गया। अब जो हम चाहते हैं कि जो हमारा करंट है ना वो मतलब टाइम पे आ जाए। तो अब मैं इसको बताता हूँ कि अब हो क्या रहा है। अब अब हमने करंट जो है वो टाइम पे लिख दिया। ठीक है। अब हम दोबारा स्टार्ट करते हैं इसको। जो हमारा करंट, जो हमारा टेम्प है वो कहाँ पर है, करंट के नेक्स्ट पर है, तो ये यहाँ पर हो गया। अब हमारा जो प्रीवियस, अब हमारा जो आ, एक मिनट हाँ, इसके अंदर एक और चीज़ लिखना हम भूल गए। करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू। तो अब आप देखें कि हमारा जो टेम्प है वो करंट के एक आगे है, और जो हमारा करंट नेक्स्ट है ना वो प्रीवियस पे इसको पॉइंट करना है। तो अब ये प्रीवियस कहाँ पर है, वन पर है, तो इसको यहाँ से हम यूं कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही।
हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? दरअसल यहाँ पे बारिश हो रही है, इस वजह से ना ये इंटरनेट थोड़ा मसला कह रहा है। आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर, बहुत आ रही। अच्छा, तो अब यहाँ तक जो हमने करा है ये आपको समझ आया है? ये दोबारा एक जी दफ़ा बता दूँ मैं? यहाँ तो समझ आ गया आपको? जी सर, जो मैं क्या? करंट और डॉट नेक्स्ट है, यानी कि जो है ना, हम प्रीवियस के प्रीवियस के इक्वल रख देंगे, जो उसका एड्रेस है उसके, क्योंकि इसलिए वो, क्योंकि 2 3 पे पॉइंट कर रहा था ना पहले, फिर क्या होगा, 3 2 को आगे बढ़े हम? यहाँ तक समझ आ गया था आपको? श्योर सर, श्योर। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर थे। ठीक है। अच्छा, तो अब हमारा जो करंट डॉट नेक्स्ट है ना वो प्रीवियस से पॉइंट कर गया यहाँ पर। अब हमें जाना है जो हमारे प्रीवियस है ना वो करंट पे आ जाए। तो हमारा जो प्रीवियस है वो करंट पे आ जाएगा। अब हमने इसके बाद लिखा था जो हमारा करंट है वो, हमारा जो करंट है वो आ जाए टेम्पर। तो अब वही हम लिख लेते हैं, वो टेम्पर आ गया। अब क्योंकि हमने कहा था कि जो हमारा टेम्प है ना वो करंट के एक नेक्स्ट पर जाए यहाँ पर, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। तो अब ये क्योंकि यहाँ पर हुआ, अब ये आ गए, अब हमने इनको ज्वाइन करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से हट के यूं ज्वाइन हो जाएगा यहाँ पर। अब दोबारा हम इटरेशन करेंगे और जो हमारा प्रीवियस है वो आ जाएगा करंट पर। अब हमारा जो करंट है वो आ जाएगा टेम्पर। अब हम इनको दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं। अब जो हमारा जो टेम्प है वो, क्योंकि हमने कहा था कि जो हमारा जो टेम्प है ना वो आगे होना चाहिए हमेशा, तो हम इसको यहाँ पे रखेंगे। अब हमने एक चीज़ नोट करी कि अब ये क्योंकि यहाँ पर था तो अब ये चला जाएगा नल में, क्योंकि इसके आगे कुछ तो वैल्यू नहीं है। अब हमने इसको ज्वाइन, अब जो करंट है हमने जैसे कोड में लिखा था कि जो हमारा करंट है ना वो टेम्प पे चला जाए, वो भी यहाँ पे चला जाएगा। नहीं, इससे पहले आ जाएगा, जो हमारा जो प्रीवियस है ना वो पहले करंट पे आएगा। ठीक है। और जो हमारा करंट है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा हुआ था जो हमारा करंट है ना वो टेम्प पे चला जाए। तो अब ये दोनों चीज़ें जो हैं वो नल में चली गई। तो अब हमारे पास जो हेड है, न्यू हेड जो है वो प्रीवियस बन गया, और जो हमारी लिंक लिस्ट थी वो भी रिवर्स हो गई। तो यहाँ पे समझ आ गया आपको? यस सर। ठीक है। तो किसका कोई क्वेश्चन नहीं है कि ये कैसे हुआ रिवर्स, या कोई क्वेश्चन में या कुछ भी? सर अभी इस पे लूप लगेगी, जो लूप लगेगी तभी ये होगा, वो कंडीशन जी जी में सर। तरह का कुछ होगा जब, क्योंकि पहला तो हमारे पास नल ही है, तो टी या सी जब तक नल नहीं होते तो वो कंडीशन रन होती रहेगी, और हमारे जो ये चेंजेस है ये होते रहेंगे। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। इसको चैट में सर कह रहे हैं कि इसको रिपीट कर देंगे। सर, मुझे आप इसको रिपीट करना चाहेंगे?
जो आपको समझ आए जहाँ तक। जी सर। अ, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, हमने तीन जो है वेरिएबल ले लिए हैं। पहला हमारे पास एक पी है, यानी कि प्रीवियस है, करंट है, और टी यानी कि जो हमारा टेम्परेरी है वो है, ठीक है। अभी इसमें क्या होगा, जो हमारा करंट वेरिएबल है ना, वो तो हमारे हेड को यानी कि जो स्टार्टिंग एलिमेंट है उसको मूव करेगा। प्रीवियस जो है वो हम नन को कहेंगे। और जो हमारा टेम्परेरी होगा ना, वो हम अगले एलिमेंट को है उससे पॉइंट करेंगे। और इस क्वेश्चन में हम जो है सिर्फ हमारा जो एड्रेस है उनको चेंज करेंगे। हम वैल्यूज को चेंज नहीं कर रहे, ठीक है। ये हम क्या करेंगे कि जब जो हमारी करंट वैल्यू होगी ना, उसको हम अ, वो तो हमारे पास हेड है, उसके बाद हम वो हेड है, प्रीवियस जो है वो हम नन, वो हमारे पास नन है, और टेम्परेरी जो है वो हम करंट डॉट नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, जो हमारी करंट वैल्यू होगी ना उसको हम जो है प्रीवियस, जो करंट डॉट नेक्स्ट होगी ना उसको हम प्रीवियस से असाइन कर देंगे। और जो हमारी प्रीवियस है ना उसको हम करंट से असाइन कर देंगे। और जो हमारी करंट वैल्यू होगी ना उसको हम टेम्परेरी से असाइन, जो हमारा अगला एलिमेंट होगा ना उससे असाइन कर देंगे। इस तरह क्या होगा कि हमारे एड्रेसेस भी चेंज होते जाएंगे, और हमारे जो पॉइंट, जो हमारी करंट है ना एलिमेंट, वो भी आगे मूव करता जाएगा। ठीक है, एट द एंड हमारे पास क्या होगा, जो हमारा टेम्परेरी है ना वो हमारे पास नल पे आ जाएगा। तो जब नल पे आएगा ना तो इसका मतलब है कि हम, क्योंकि नल पे तो जो लास्ट एलिमेंट है वो ही रहता है। अभी 5 जो है इसका जो एड्रेस है ना वो सेकंड लास्ट से ना असाइन हो जाएगा। तो अभी जब ये लास्ट पे आएगा ना, क्योंकि एक टाइम पे दो तो एंड नहीं ना होगा, एक हेड होगा और एक एंड होगा। नल जो है वो एंड होता है। अभी जब टी नल पे आएगा ना तो इसका मतलब हमारी जो वो एलिमेंट है ना वो खत्म हो गए हैं, और हमारी ना जो लिंक लिस्ट है ना वो रिवर्स हो जाएगी, रिवर्स हो गई है। और हम जो प्रीवियस में, क्योंकि हमारे पास जो लास्ट वाली वैल्यू होगी ना वो होगी, तो जब हम उसको रिटर्न करेंगे ना, तो क्योंकि जब हम लिंक लिस्ट, क्योंकि जुड़ी हुई होती है, एक चेन की तरह होती है, जब उसको रिटर्न करेंगे तो हमारे पास वो सारी जो लिस्ट है ना वो रिवर्स ऑर्डर में ना आ जाएगी। जी सर, आपने बहुत अच्छा समझाया माशाल्लाह। सर जैन, आपको समझ आ गई अब? जी सर ठीक। तो अब हम इसको कोड की तरफ चलते हैं अब। तो कोड हमारा यही होगा, बस इसमें एक लूप लगेगा। तो अब हम यहाँ पे एक लूप लगाएंगे वाइल करंट। ये क्या कह रहा है? वाइल करंट से मुराद ये है कि हमारा करंट तब तक चले जब तक इसके पास वैल्यू है, जब तक ये नल नहीं हो जाता। तो अब हमने अब यहाँ पर देखा था, जब ये ऐसा हो गया था, जो करंट जो है ये प्रीवियस प्रीवियस हमारा इधर आ गया था, तो हमने देखा था करंट जाके नल नल पे चला गया था, क्योंकि इसको इसको कोई वैल्यू नहीं मिलनी थी। तो इसको हमने तब तक चलाना जब तक ये नल ना हो जाए। ऐसे समझना है आप। तो ये ऐसे ही हुआ। हमने करंट हेड पे रखा था, प्रीवियस नल पे रखा था, और ये जो हमने आगे जो मैंने बताया आपको, तो ये इस तरीके से होगा। अच्छा, एंड में जो है वो हम सिंपली रिटर्न रिट्रीव करेंगे बजाय हेड के। उसकी वजह यह है कि जो हमारा पॉइंटर था ना वो एंड में आकर हेड पर ही आ गया था, मतलब 5 पर। तो इसलिए हम इसको रिटर्न रिट्रीव कर देंगे। तो अब इसको हम रन करके देखते हैं। अच्छा, तो इसमें एक इशू आ रहा सी है, कैपिटल क्या आएगा है? ये, सी कैपिटल आएगा, वेरिएबल का इशू। हाँ सी, जी जी सर। तो इधर भी इसको रन कर लेते हैं। जी रन भी हो रहा है, इसको सबमिट कर लेते हैं। जी ये सबमिट भी हो रहा है।
जी ये सबमिट भी हो गया। तो इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। तो वो ओ ऑफ एन है क्योंकि हमने एक लूप लगाया है इसके अंदर। और इसकी जो मेमोरी है मेरे ख्याल में वो ओ वन ही रहेगी क्योंकि हम कोई भी इसके अंदर एक्स्ट्रा मेमोरी यूज़ नहीं कर रहे। तो ये इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी। तो आज का क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो अगर और किसी कोई सवाल है इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर। सर मुइज कोई क्वेश्चन है आपका? सर मैं जब क्वेश्चन कोई जिस तरह ये मेरे टॉपिक्स ना मेरे लिए न्यू है, रेज वगैरह जो स्टैक है, तो सर इनमें ना जब ऊप आ जाती ना तो सिंटैक्स का थोड़ा सा ना इशू होता है। तो उसके लिए आप थोड़ी सी एडवाइस कर दें कि भाई किस तरह हम खुद को ना फेमिलियर करें इसके साथ, किस तरह ओवरकम करें ये चीज़ थोड़ा सा मुश्किल होती है। जो इनिशियल होते हैं ना, पहले हम टर्मिनोलॉजी वही होती है जिस तरह सॉर्ट ऑफ सब अरे अरे की तरह ही नजर आती हैं, पर ना टर्म चेंज हो जाती हैं। जिस तरह नोड आ गया, उधर हमारे पास इंडेक्सेस वगैरह थे, तो ये चीज़ें थोड़ी सी ना मुश्किल पैदा करती हैं। अच्छा मतलब अरे तक तो आपको समझ आता है, लेकिन उसके बाद ये जो स्टैक आ जाता है, लिंक्ड लिस्ट आ जाता है, ट्रीज आ जाता है, तो इसमें आपको मसला होता है। ये कहना चाह रहे हैं कि इनका सिंटेक्स जी इस सर। तरीके से होता है। जी सर सर। देखिए ये, जी जी देखें ये सर इसी तरीके से है कि जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तब तक ये आप को समझ नहीं आनी। अब मैं आपको बताऊं, आप यकीन नहीं करेंगे, कुछ महीने पहले तक मुझे लगता था कि ये जो लिंक लिस्ट है ना ये अरे ही है, क्योंकि हम स्टैक को अरे की तरह यूज़ करते थे, अगर आपको याद हो तो मुझे लगता था लिंक लिस्ट भी बस अरे ही है पाइथन में, क्योंकि सभी अरे है। तो मुझे भी लगता था कि जो लिंक लिस्ट ना ये भी अरे है। बाद में जब मैंने इसको सही से पढ़ा तो मुझे पता चला कि ये अरे नहीं है, इसको हम इसकी पहली क्लास, जैसे यहाँ पर आप देखें, तो हमने हमने यहाँ पर ना इसकी क्लास डिफाइन करी हुई है लिस्ट नोड के नाम से। और उसके बाद ये इसके अंदर कंस्ट्रक्टर है, और इसके अंदर हमने ये वैल्यूज पास करी हुई हैं। जैसे अब जो नेक्स्ट जो हम कह रहे थे ना, ये जो नेक्स्ट जो इसके एरो बने हुए हैं, ये देखिए हमने ये यहाँ पे डिफाइन करा हुआ है। और जो इसके अंदर जो वैल्यूज हैं उसके लिए ये करा हुआ है। तो ये देखें सर, ये प्रैक्टिस से ही आता है। मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप ना पढ़ाएं। अब अब आपको पता है ना कि यार मुझे इन चीज़ों में मसला होता है, तो जब तक आप इसको पढ़ाएंगे नहीं ना, अपना खुद का कोर्स जब तक आप नहीं पढ़ाएंगे तब तक आपको ये मसला हल नहीं होगा। आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो वो अच्छी बात है, आप पढ़ रहे हैं, लेकिन ज़्यादा ज़्यादा जितना बंदा प्रेजेंट करता है ना, तो बंदे को ज़्यादा समझ आता है। क्योंकि जब बंदा कोई क्वेश्चन प्रेजेंट कर रहा होता है ना, तो उसके दिमाग में होता है कि कोई भी बंदा कुछ भी सवाल पूछ सकता है, तो उसको हर तरीके से प्रिपेयर होकर आना पड़ता है। तो उससे क्या होता है कि आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। तो मेरा तो मशवरा यही है कि आप ना प्रेजेंट करें, अभी जब ये सेशन ख़त्म हो ना, या फ्राइडे वाला दिन भी होता है, तो आप उसमें प्रेजेंट करें। और जब ये कोर्स ख़त्म हो जाए तो आप अपना जो कोर्स है उसको लॉन्च कर लें यहाँ पर, और पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। तो मैं जानता हूँ स्टार्टिंग में बड़ा मुश्किल होता है, ये मेरा दूसरा कोर्स है, इससे जो पहले मैंने पढ़ाया था उसमें काफ़ी मुझे मुश्किल हुई थी। लेकिन बंदा जब जितना ज़्यादा पढ़ाता है ना उतना उसके लिए बेहतर है, और उतना उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, उसको बात करने का तरीका आ जाता है। कोई अगर क्वेश्चन पूछता है तो उसको किस तरीके से जवाब देना है उसको वो आता है। और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सारे सवालों के जवाब हों। आप ये कह सकते हैं कि मुझे अभी इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, आप थोड़ा इंतज़ार करें, मैं कल आपको बताऊँगा। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छी अप्रोच है अगर आपको सीखना है। आप यस क्या कहते हैं सर। सर? जी बेहतर क्या है सर। ठीक है सर। तो आप इंशाल्लाह आप स्टार्ट करें तो इंशाल्लाह सब चीज़ आसान हो जाएंगी। अच्छा चलें फिर, आज हमारा यही टॉपिक था क्वेश्चन का। आज जिन्होंने प्रेजेंट करना था दरअसल वो आज आए नहीं है, तो ये क्वेश्चन था मेरे पास जो मुझे प्रेजेंट करना था, तो ये मैंने कर दिया है। अगर आपको कोई और क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम मीटिंग को एंड करते हैं, टाइम भी हमारे पास ऑलमोस्ट हो ही गया है। ओके सर, श्योर। ठीक, चलें ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज़।